खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी हालत के बारे में बात करेंगे जो है तो नायाब लेकिन काफ़ी संगीन है। इसका नाम है पुल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, या जिसे हम मुख्तसरन PAH कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारे फेफड़ों की शरियानों यानी आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। यही सवाल पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की बीमारी का मरकज है। इसको समझने का एक आसान तरीका है। तसव्वुर करें कि बाग में पानी देने वाला पाइप कहीं से दब गया है, तो क्या होगा? जाहिर है इस रुकावट के पीछे पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और जो पंप है यानी हमारा दिल, उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। अगर हम तिब्बी ज़बान में बात करें तो PAH की तारीफ यह है कि जब आराम की हालत में पल्मोनरी शरियान का औसत दबाव 20 मिलीमीटर मरकरी या उससे भी ज़्यादा हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही है, लेकिन ये ख़ास तौर पर सिर्फ उन खून की नालियों पर असर करता है जो दिल से फेफड़ों तक खून लेकर जाती हैं। आज के इस गुफ्तगू में हम 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। PAH आखिर है क्या? हमारा जिस्म क्या इशारे देता है? इलाज में वो कौन सा फैसलाकुन मोड़ आता है? फिर इलाज का प्लान कैसे बनता है? और आखिर में लंबे अरसे में क्या तवक्को की जा सकती है? ये रोड मैप इस पेचीदा मौजू को समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं कि PAH असल में है क्या और ये किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है। वैसे तो PAH किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा आम पाया गया है, ख़ासतौर पर 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान। और एक और दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 10% केसेस मौरूसी होते हैं, यानी ख़ानदान में चलते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि HIV इन्फेक्शन, कोकेन का इस्तेमाल और कुछ खास किस्म की वज़न कम करने वाली दवाइयाँ। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि PAH की तशखीस तब की जाती है जब फेफड़ों की दूसरी दायमी बीमारियों जैसी वजूहात को रद्द कर दिया जाता है। अच्छा, तो जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर आखिर हो क्या रहा होता है? साइंसदानों का मानना है कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह एंडोथिलीन नामी एक मादा है। ये मादा खून की नालियों को सिकेड़ देता है और यही इस पूरे मसले की जड़ है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। जिस्म के इंतबाही इशारे यानी PAH खुद को जाहिर कैसे करता है। इन अलामात को आप यूं समझें जैसे जिस्म हमें सिग्नल भेज रहा है कि कुछ गड़बड़ है। सबसे आम और क्लासिक अलामत जो नज़र आती है वो है कोई भी मेहनत वाला काम करते हुए सांस का आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा फूलना। ये एक ऐसी अलामत है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर सकती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाए या थोड़ा तेज़ चलने पर ही सांस चढ़ जाए। उसके अलावा कुछ और अलामात भी हो सकती हैं, जैसे कि मेहनत के दौरान बेहोश हो जाना, सीने में दर्द महसूस होना, टांगों या टखनों में सूजन आ जाना और जिल्द का रंग नीला पड़ना। ये सारी अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दिल और जिस्म पर शदीद दबाव पड़ रहा है। एक डॉक्टर सिर्फ मरीज की बताई हुई अलामात पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो कुछ खास तिब्बी निशानियों भी तलाश करता है, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हीव, जिसका मतलब है कि दिल का दायां हिस्सा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, या फिर एक खास आवाज़ जिसे लाउड P2 कहते हैं। ये स्टेटोस्कोप से सुनाई देती है और पुल्मोनरी शरियान में हाई प्रेशर की निशानदही करती है। ये सब दिल पर पड़ने वाले दबाव के वाज़े सबूत होते हैं। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही अहम मोड़ पर। ये वो हिस्सा है जो इलाज के पूरे सफ़र का मरकज़ है, जहां सिर्फ एक टेस्ट ये फैसला करता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। इस बीमारी का मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत मंतकी होता है। सबसे पहले दूसरी बुनियादी वजूहात का इलाज किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन देना या खून पतला करने वाली दवाएं देना। फिर आता है वो फैसलाकुन टेस्ट जिसे एक्यूट वेज़ोडाइलेटर टेस्टिंग कहते हैं, और फिर इसी टेस्ट का नतीजा ये तय करता है कि लंबे अरसे तक कौन सी दवाएं दी जाएंगी। तो ये एक्यूट वेज़ोडाइलेटर टेस्ट आखिर है क्या? इस टेस्ट में मरीज को नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी दवा दी जाती है। मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि क्या इस दवा से उनकी पल्मोनरी शरियान का प्रेशर नुमाया तौर पर कम होता है या नहीं। सीधे अल्फाज में ये टेस्ट हमें बताता है कि फेफड़ों की खून की नालियां अभी भी रिलैक्स करने की सलाहियत रखती हैं या नहीं। तो चलिए अब इलाज के मंसूबे को देखते हैं। ये हिस्सा सीधा पिछले हिस्से के दोराहे वाले आइडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इलाज के दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता उन मरीजों के लिए है जिनका टेस्ट पर रद्द अमल मुस्बत आता है, यानी उनका ब्लड प्रेशर नुमाया तौर पर कम हो जाता है। ये बहुत कम लोग होते हैं और इनका इलाज अक्सर खाने वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से हो जाता है। दूसरा रास्ता अक्सरियत के लिए है जिनका रद्द अमल मनफी होता है। उनके लिए ज़्यादा टारगेटेड यानी मखसूस अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। वो मरीज जिनका टेस्ट पर मनफी रद्द अमल आता है, उनके लिए कई किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें शामिल हैं प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स,
जो खून की नालियों को खोलने में मदद करती हैं, एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो एंडोथेलियन के असर को रोकती हैं, और फास्फोडिस्टेज इनहिबिटर्स जो खून की नालियों को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। आइए देखते हैं कि तवील मुद्दत में क्या होता है और जो बहुत शदीद केसेस हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जिन मरीजों की अलामात दवाओं के बावजूद मुसलसल बिगड़ती रहती हैं, उनके लिए जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है दिल और फेफड़ों की पैवंदकारी, यानी हार्ट लंग ट्रांसप्लांट। इस पर तब गौर किया जाता है जब बाकी तमाम इलाज नाकाम हो चुके हों। और ये सब हमें एक बड़े अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक टेस्ट किसी नायाब बीमारी के इलाज का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दे? ये हमें आज की जदीद मेडिसिन में टारगेटेड तशखीस और ज़ाती नौयत के इलाज की हैरत अंगेज़ ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है।